नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के बारे में। दरअसल कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी हालत डैश 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 जैसी हो गई है, जो न घर का रहा न घाट का। अब पूरे शब्द बोल नहीं सकते क्योंकि आजकल लोगों की भावनाएं बहुत जल्दी आहत हो जाती हैं, लोगों को बुरा जल्दी लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के जो रहे गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, जो कि 35 साल तक महामंत्री रहे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रहे 40 साल तक। वहीं दूसरी तरफ केंद्र में मंत्री रहे, राज्यसभा में पार्टी के लीडर रहे और जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री रहे। तो इतने साल बिताने के बाद कांग्रेस पार्टी के साथ लगभग 50 साल इन्होंने बिताए, पर इसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। पता नहीं इन पर क्या गुजरी होगी इस्तीफा देते समय, पर इन्हें देना पड़ा क्योंकि चलो इस्तीफा तक सही था कि भाई कोई भी लीडर है, कोई भी नेता है, वो अपना इस्तीफा दे सकता है अपनी मर्जी से। पर जिस तरह से सोनिया गांधी को इन्होंने चिट्ठी लिखी और राहुल गांधी के लिए जिस तरह की बातें लिखी, अगर राहुल गांधी में थोड़ा सा भी, इत्तू सा भी अगर आत्मसम्मान होगा तो उन्हें राजनीति से संन्यास लेना चाहिए और वृंदावन में जाकर उन्हें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ चिट्ठी में लिखा था, सोनिया गांधी को लिखा था कि राहुल गांधी जिस तरह काम करते हैं, अगर राहुल गांधी जिस तरह ऐसे ही काम करते रहे तो वो बिल्कुल ही कांग्रेस पार्टी को डुबा देंगे। राहुल गांधी बचकाने बातें करते हैं। दरअसल जब जनवरी 2013 में आपने जब उनको जयपुर अधिवेशन में आपने उनको नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाया था, तब से ही उनकी जो चाल ढाल है वो देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। आप बस कहने की अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की। जो राहुल गांधी हैं वही सारे फैसले लेते हैं इस पार्टी के, और सिर्फ वही नहीं बल्कि उनके सारे फैसले उनका पीए लेता है, उनका गार्ड लेता है। ये सब उनके साथ फैसलों में होते हैं, पर आपका कहीं भी नामो निशान नहीं होता। और राहुल ने सारी हदें तब पार कर दी जब उन्होंने ऑर्डिनेंस की कॉपी फाड़ दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें वह प्रस्ताव था जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी से पास हुआ था, कैबिनेट से पास हुआ था, फिर पार्लियामेंट से पास हुआ था। इसके बाद इसको मंजूरी मिली थी राष्ट्रपति से। ये एक अहम कागज था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी पब्लिक के सामने उन्होंने उसे फाड़ दिया। वहीं 2014 में उन्होंने बताया, जो गुलाम नबी आज़ाद थे, उन्होंने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले मैंने कुछ बदलाव करने के लिए कहे थे, कुछ फैसले लेने के लिए कहे थे जिससे हमारी पार्टी को मजबूत बनाया जा सकता था, वो भी नहीं किए। इसके अलावा 1998 की बात करें, पंचमढ़ी सम्मेलन में या शिमला सम्मेलन में जो भी बातें कही थी, जो भी होने वाली थी, वो भी नहीं की गई। इसके अलावा इसके बाद खूब हमारी बेइज्जती की गई। हमारा जो उन्होंने पत्र लिखा था, G23 ने चिट्ठी लिखी थी, उसके बाद उनकी खूब बेइज्जती की गई। और यहाँ तक ही नहीं बल्कि गुलाम नबी आज़ाद की शव यात्रा भी निकाली गई, जिसका कांग्रेस ने स्वागत किया, ना कि उनका बहिष्कार किया, ना कि उनके खिलाफ कार्यवाही की, बल्कि स्वागत किया, जिससे गुलाम नबी की भावनाएं आहत हो गई। अब कांग्रेस पार्टी में ऐसी गिरावट आई है, इतनी तेजी से गिरावट आई है कि उसकी वापसी मुश्किल हो जाती है। वह 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही अपने अस्तित्व की जिस तरह से लड़ाई लड़ रही थी, ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, पर अब यह लड़ाई भी कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल हो रही है। 2019 के चुनाव के बाद जिस तरह राहुल गांधी ने जितनी हड़बड़ी और आग बबूला होकर इस्तीफा दिया था, जिसके बाद वो पार्टी के जो फैसले हैं खुद ले रहे हैं। अब सोनिया गांधी तो सिर्फ नाम की ही अध्यक्ष रह रही हैं, बाकी जो पार्टी के जितने भी फैसले हैं वो तो राहुल गांधी ही लेते हैं। राहुल गांधी के कांग्रेस के जो करीबी, इतने साल तक करीबी रहे गुलाम नबी आज़ाद, उनका इस तरह से कहना, इस तरह राहुल गांधी की बुराई करना, राहुल गांधी पर टिप्पणी करना,
ये एक बहुत ही निंदनीय बात है। अर्थात मतलब कहा यह जा सकता है कि ये कांग्रेस पार्टी पर बहुत ही बड़ा असर डालेगा। जिस तरह की बातें गुलाम नबी आज़ाद ने कही है, वहीं अभी एक दिन पहले जयवीर शेरगिल पार्टी के जो प्रवक्ता थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। इस तरह कांग्रेस से जो भी निकला है उन सभी ने इसी तरह की बात की है, इसी तरह राहुल गांधी की ही बुराई की है। वहीं गुलाम नबी आज़ाद के इस कदम से जम्मू कश्मीर की राजनीति में क्या कुछ बड़े बदलाव नहीं होने वाले, बहुत ही बड़े बदलाव होने वाले हैं, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद अपनी अलग पार्टी बना रहे हैं। दरअसल गुलाम नबी आज़ाद की जो इस्तीफा दिया उन्होंने, उसके बाद 5 बड़े नेता इस्तीफा दे चुके हैं और ये सिलसिला अभी जारी है। लोग जो नेता हैं वो अब कितने नेता गुलाम नबी आज़ाद के बाद इस्तीफा देंगे वो अभी आगे की बात है। वहीं दूसरी तरफ जो सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें हुआ है गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफा देने से, वो हुआ है गुपकार गुट को। दरअसल गुपकार गुट, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, इन तीनों को ही बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इनका अब कॉम्पिटिटर आ गया है, इनका चैलेंजर आ गया है। मुस्लिम वोट बैंक का बंटवारा करने वाला यहाँ अभी तक कोई नहीं था, पर जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद आए हैं, क्योंकि वो हमेशा से ही वहाँ के लोकप्रिय रहे हैं, हर घर में वो जाने जाते हैं, और उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाने का जिस तरह फैसला किया, तो यह गुपकार गुट के लिए और बाकी लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है। इससे उनकी पॉपुलैरिटी में भी गिरावट आएगी, मुस्लिम वोट बैंक अब बट जाएगा और 2 परिवार, मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला परिवार, इन दोनों पर इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर नए प्लेयर्स आ चुके हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर से बीजेपी की बात कर लो या गुलाम नबी आज़ाद की जो भी पार्टी बनेगी उनकी बात कर लो, अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर की जो पीपल कॉन्फ्रेंस है, जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस है वो, इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, ये सभी पार्टियां हैं। सबसे निचले स्तर पर है पीडीपी, क्योंकि इनकी जो जनाधार है लगातार खिसक रहा है, और ख़ास तौर पर जब से कि बीजेपी ने गठबंधन तोड़ा है, इसके बाद जिस तरह अलगाववादियों के खिलाफ, इसके अलावा आतंकियों के खिलाफ और पाक समर्थकों के खिलाफ जिस तरह काम किया गया है, उन पर कार्यवाही की गई है, उसके बाद तो इनका जनाधार बिल्कुल खिसक के नीचे आ गया है। इसके अलावा जिस तरह पीएम के साथ जो नज़दीकी बड़ी गुलाम नबी आज़ाद की, यह भी बहुत बड़ी बात थी। दरअसल पीएम के बारे में मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि पीएम सिर्फ अभी की नहीं सोचते, हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो दूर तक की सोच कर चलते हैं। जिस तरह गुलाम नबी आज़ाद के साथ उनकी नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, उससे पीएम की जो बात की जाए तो जिस तरह उनके साथ नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, वह तारीफ़े काबिल है। दरअसल गुलाम नबी आज़ाद और पीएम की नज़दीकियों से बाकियों को तो मिर्ची लगेगी ही। वहीं दूसरी तरफ जो विधायी भाषण था इनका, उसमें जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अटल जी की जिस तरह तारीफ़ की, वो बहुत ही बड़ी बात थी। इसके अलावा इसके बदले में प्रधानमंत्री ने भी गुलाम नबी आज़ाद की तारीफ़ की, जिससे इनके संबंधों में कितनी नज़दीकी आ रही है उसका पता लगता है। और इसके अलावा गुलाम नबी आज़ाद के बारे में प्रधानमंत्री ने इसके अलावा वहाँ पर बहुत से बंगले खाली करा दिए गए, बड़े बड़े नेताओं के बंगले खाली करा दिए गए, पर अभी तक गुलाम नबी आज़ाद का बंगला खाली नहीं हुआ है। वहीं लोगों का ये कहना है कि उन्होंने पीएम से बात करी होगी या जिससे भी बात की होगी, सिफारिश लगाई होगी, इसलिए नहीं किया। पर पीएम के बारे में मैं बहुत बार कह चुकी हूँ कि वह बड़ी दूर की सोचते हैं। यह भी उनकी एक स्ट्रेटेजी थी, अपनी नज़दीकियाँ गुलाम नबी आज़ाद के साथ बढ़ाने की और अपना हथकंडा वहाँ पर भी परचम अपना बुलंद करने की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।